स्पीकर नहीं उतरेंगे, न मस्जिदों से उतरे और न ही मंदिरों वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्पीकर उतारे नहीं। पुलिस जाके मंदिरों से मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर? ये स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप हमें ऑर्डर दिखा दीजिए कि स्पीकर उतारना है मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, तब उतार लेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है आपके पास। आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही यादव जी का जो पहला सर्कुलर आया वो ये आया कि मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर को उतारा जाए। इस मामले को लेकर जगह जगह पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, जब मजहबी मुकामात का मामला सामने आता है तो सबसे पहले प्रशासन को, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले टर्म में भी थी और इस बार फिर मेजोरिटी के साथ सरकार बनी है, यादव जी को भार सौंपा गया है, क्योंकि उनके जो बयानात हैं वो भी किसी हिंदुत्व से के लंबरदार के तौर पर दिखाई देते हैं। आरएसएस का पूरी तरह से मार्गदर्शक उनकी स्पीच में नजर आता है। तो उन्होंने सबसे पहला सर्कुलर जारी किया। पुलिस को लगा कि इससे मतलब सिर्फ मसाजिद हैं, और फिर मस्जिदों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अचानक पुलिस पहुंचती, मस्जिदों में घुसती और उसके बाद लाउड स्पीकरों को उतार दिया जाता। इस मामले को लेकर भोपाल में भी ये एक्शन लिया गया अब शहरों पर। तो फिर तमाम मजहब के लोग एक साथ मिलकर के जिला प्रशासन के पास पहुंचे, एसएसपी और डीएम के पास पहुंचे और कहा कि ऑर्डर दिखाइए, कैसा ऑर्डर है आपके पास? क्या कोई सर्कुलर जारी किया गया है डीएम के जरिए कि सीधा आप मजहबी मुकाम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाइए और जाकर के लाउड स्पीकर उतार दीजिए? उन्होंने कहा खुले तौर पर यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि उसकी आवाज कितनी रखनी है लाउड स्पीकर की, उस पर अमल किया जाए। हमें बताया जाए कितना डीएसपी जो है वो रखना है, हम उसको रखेंगे। और उसके साथ कहा उन्होंने कि किसी भी कीमत पर न मंदिरों से कोई लाउड स्पीकर उतरेगा और न मस्जिदों से कोई लाउड स्पीकर उतरेगा। सुनिए मौलाना साहब की ये बात जो उन्होंने डीएम ऑफिस में जाकर के की। फॉर्मेलिटी से कोई प्रदूषण पैदा होता है, ये एक नहीं मानने वाली बात है। साउंड पोल्यूशन जो आपकी व्हीकल्स पैदा कर रही है, जो आपके ऑटो पैदा कर रहे हैं, जो कारपोरेशन का कचरा उठाने वाली गाड़ी सुबेरे सुबेरे दरवाजे पे पहुंचकर गाना गाती है, उससे बीमार लोग जो सोते रहते हैं उनकी नींद खुल जाती है, जो बच्चे सोते हैं उनकी नींद खुल जाती है। इसको न देखकर, जो जमीन के ऊपर प्रदूषण हो रहा है, इसको न देखकर आप हवा में उड़ रहे हैं। हवा में मत उड़िए और किसी भी कानून को बनाने के लिए इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, फिर उसके बाद कोई रेगुलेशन जारी करना चाहिए। और भोपाल से कोई भी रेगुलेशन जारी होता है तो उसके तुरंत बाद नगरीय निकाय की तरफ से रेगुलेशन जारी होता है। इस बार नगरीय निकाय की तरफ से कोई भी रेगुलेशन जारी नहीं हुआ कलेक्टर साहब की तरफ से, जो कि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कलेक्टर साहब का कोई नोटिस निकले, उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस जाके मंदिरों से, मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर? ये स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। यह मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। स्पीकर नहीं उतरेंगे, न मस्जिदों से उतरे और न ही मंदिरों वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्पीकर उतारे नहीं। लगे हुए हैं, परंपरागत तौर पर लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दें। रह गया जो नया कानून आया है डिसेबल डिसाइड करने का, डिसेबल कौन डिसाइड करेगा ये हमें बता दिया जाए। कितना डिसेबल रखना है? हर मशीन में डिसेबल इंडिकेट करने का कोई प्रावधान नहीं। किसी के पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं, किसी के पास महंगी मशीनें लगी हुई हैं। जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, उनके पास आपको डिसेबल देखने मिल जाएगा कि मशीन डिसेबल शो कर रही। बट जिनके पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं वो डिसेबल शो नहीं करती। अब रह गया सवाल इस बात का कि परमिशन ली जाए और परमिशन लेकर फिर से हम लगवाएं
तो भाई ये तो एक तो जबरदस्ती की तानाशाही वाली बात है। जो चीज परंपरागत तौर पर बरसों से लगी हुई है उसको आप नए तरीके से निकलवा के बोल रहे हो कि परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद आप लगाओ। तो ये तो इबादत गाहों का मामला है, हमारे घर की शादी थोड़ी हो रही है जो हम आपसे परमिशन लें। हमारे घर में किसी का बर्थडे का आयोजन थोड़ी हो रहा है जो हम आपसे परमिशन लें। और डीजे बज रहा है, कोई लिमिट नहीं है डीजे बजने की। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनसे पूछिए आप कि उसकी जो डीजे की दमच होती है वो हार्ट तक पहुंचती है। एक आदमी की इसी डीजे की वजह से डेथ भी हो चुकी है ठक्कर ग्राम में। लिहाजा मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने दिशा निर्देश जारी करें और पुलिस को मनमानी करने से रोकें। जो गांव गांव पहुंच रही है, आउटर एरिया में पहुंच रही है, जाके स्पीकर उतरवा रही है। स्पीकर उतरवाने का रूल किसने निकाला, किसने ऑर्डर निकाला? अब हमें ऑर्डर दिखा दीजिए कि स्पीकर उतारना है मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, तब उतार लेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? अगर ऑर्डर है तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार, बिल्कुल हम स्पीकर उतार देंगे। रह गया साउंड कम करने की बात, इससे हम बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हैं, पूरी तरह से एग्री हैं।